हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो श्रृंखला के रूप में हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नए सिलेबस को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब हम छठी यूनिट पढ़ रहे हैं, ये लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन मैं ज्यादा जल्दी करके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। 2-4 वीडियो और बाकी हैं, हम थोड़ी सी क्वालिटी के लिए या जल्दी करने के लिए क्वालिटी को नहीं खराब करेंगे। आइए आज का मूल टॉपिक एक जिला उत्पाद एक उत्पाद है, उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें सिलेबस याद है, आप सभी को ये सिलेबस अच्छे से याद है, ये मैं मानकर चल रहा हूं कि मेरी बातें आप मानते हैं। आपको सिलेबस अच्छे से याद कर लेना है। यहां तक हम पूरा सिलेबस अभी तक पढ़ चुके हैं छठी यूनिट में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी शायद आज ही आपको मिले। आज एक जिला एक उत्पाद हम पूरी तरह पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। दो प्रकार के कंटेंट इस टॉपिक में हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल चीजें की अवधारणात्मक रूप से चीजें जो हमें फायदा पहुंचाएगी, जिनके फैक्ट हमें याद करने हैं, और दूसरा किस जिले का उत्पाद कौन सा 2022 में था और कौन सा 2023 में है, ये हमें सीधा याद करना है। ट्रिक बनाकर मैं ये आपको याद कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू क्यों की गई या इसका क्या आशय था, ये क्यों लाई गई। देखिए, सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद से रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो हम समझ लें, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल बातें इसमें समझनी है नहीं। एक जिला एक उत्पाद इसलिए लाई गई क्योंकि हमें क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करना था, हमें खत्म करना था भारत से क्षेत्रीय असंतुलन को। अब क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, इकोनॉमिक्स की ही एक अवधारणा है क्षेत्रीय असंतुलन। इसका यह अर्थ है कि मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखें तो यहाँ इंदौर जबलपुर ऐसे क्षेत्रों में आपको ज्यादा विकास दिखाई देगा, बाकी क्षेत्रों में कम विकास दिखाई देगा। आप भिंड मुरैना चले जाएं, ग्वालियर झाबुआ अलीराजपुर चले जाएं, यहाँ आपको कम विकास दिखाई देगा। इसे कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। तो इसे समान रूप से सभी में पूरा तरह से एक जैसा विकास हो, इस अवधारणा को आधार बना करके हमने एक जिला एक उत्पाद व्यवस्था को शुरू किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद कर लें। सबसे पहला, एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पाद को कब अपनाया? 24 जनवरी 2018 को अपनाया। आपको याद रखना है 24 जनवरी 2018, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई? फरवरी 2023 में हुई। अब यहाँ आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, देखिए, जब शुरुआत में एक जिला एक उत्पाद योजना आई तो ये केंद्र सरकार ने चलाई। 2023 में इसको राज्यों को सौंप दिया गया है। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद को मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार के साथ सामंजस्य के साथ इसे चला रही है। तो आपको मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत फरवरी 2023 ही याद रखना है। अब याद इसी रूप में रखेंगे इसे। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 707 जिलों में इसको अपना लिया गया है, और उनकी जो संख्या है वो अब बढ़ करके 761 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। देखिए, शुरुआत जब हुई तो 707 जिलों में लागू किया गया, वर्तमान में इसमें 761 जिले इसके अंतर्गत आ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार का योगदान जो है वो 60 और 40 के अनुपात में इसमें बटा हुआ रहता है, या इसके लिए जो खर्चा होता है, जो राशि देनी होती है, उसमें 60-40 के रेशियो के आधार पर राशि का निर्धारण होता है। इस हेतु 17 राज्यों में 50 इंक्यूबेशन सेंटर, नवाचार केंद्र जो हैं वो हमने स्थापित किए हैं। आपको ये याद रखना है, कितने राज्य? 17 राज्य और 50 इंक्यूबेशन सेंटर। ये फैक्चुअल बातें हैं, फिर हम समझेंगे कि ये है क्या कॉन्सेप्ट। पहले फैक्ट याद कर लो, फिर कॉन्सेप्ट याद करो, क्योंकि वन डे एग्जाम में फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, कम इंपॉर्टेंट है वो। उत्पादों को 3 कैटेगरीज में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके तहत वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली है कृषिगत उत्पाद,
दूसरी है उद्योग संबंधित उत्पाद और तीसरी है फसल संबंधित उत्पाद। ये तीनों याद रखना, सीधे प्रश्न एग्जाम में ऐसा ही आएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना में उत्पादों को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? आंसर है तीन कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? आंसर हो सकता है कृषि उत्पाद, उद्योग उत्पाद और फसलें। ये याद रखना है। कृषि उत्पाद, उद्योग के संबंधित सामग्री या औद्योगिक उत्पाद और फसलें, ये तीन आपको याद रखने। क्वेश्चन इस रूप में पूछ सकता है, निम्नलिखित चार में से कौन एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल नहीं है? और तीन ऑप्शन ये होंगे और चौथा कुछ और लिखा हुआ होगा, आपको उसे पहचानना है फिर वो चौथे ऑप्शन को। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ आपको पता है कि 2023 में हुआ, लेकिन 2023 में हुआ वो आंसर है, उसके साथ एक बात और याद रखनी है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि, इसके तहत इसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद को मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि की योजना के तहत शामिल किया गया है या इसके तहत इसे शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में 52 जिलों में 38 उत्पादों को इस योजना में शामिल किया गया है। पूरी तरह फैक्चुअल बात है, याद रखना। हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और उसके तहत 38 ओडीओपी उत्पादों को चिन्हित किया गया है। 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर उत्पादों के लिए मेले लगाए जाते हैं। याद रखना, हर एक साल 2022 से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हर साल हम 2022 से शुरू किया कि हर साल 8 से 10 जनवरी को जिला स्तर पर जिस जिले का जो उत्पाद है उसके लिए मेला लगाकर उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक जिला दो उत्पाद योजना भी भारत के एक राज्य में चल रही है। याद रखना, एक जिला दो उत्पाद योजना किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने इस योजना को शुरू किया। उनने और आगे बढ़कर के एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू कर दी। तो आपको ये बेसिक जो फैक्चुअल डाटाज हैं वो याद कर लेने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक जिला एक दो उत्पाद योजना 2021 से शुरू की गई है। और आगे बढ़ो। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये एक जिला एक उत्पाद योजना किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, शॉर्टकट में बोले DPIIT, ये इसका शॉर्टकट नाम है। आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का जो उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है उसका एक विभाग है जिसका नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उसके द्वारा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लाई गई है। इसका पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास, अर्थात जो अनबैलेंस है, असंतुलित विकास है, उसको समाप्त करके संतुलित विकास को लाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक शब्द में आंसर करना हो कि एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर होगा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। बस इतना ही आंसर करना है। देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करना। तो अगर ऑप्शन में क्षेत्रीय संतुलन ना रहे तो आंसर होगा समग्र, यह आंसर होगा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करना और क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करना। ये याद रखना। मध्य प्रदेश में इसका उद्देश्य और लाभ क्या है उस पर फोकस करते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जिला एक उत्पाद पहल की शुरुआत की गई। जनरली हर राज्य का मुख्यमंत्री ही उस जिले में उन योजनाओं की शुरुआत करता है। सभी जिलों ने इसके उत्पादन, गुणवत्ता, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठे उत्पाद का पहचान किया और उस उत्पाद को अपने जिले की पहचान बना करके बेचना शुरू किया, ब्रांडिंग करना शुरू किया। इसके अलावा यह परिकल्पना उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग को ODOP कार्यक्रम के रूप में नोडल एजेंसी के रूप में बनाती है। क्वेश्चन बनेगा, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए नोडल एजेंसी कौन है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उद्योग नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग क्या है? नोडल एजेंसी है। याद रखना, ये क्या करती है? तो ये उत्पादों का चयन करके उस जिले में उन उत्पादों को के विपणन, उत्पादन आदि को बढ़ावा देने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ODOP कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है?
देखो, प्रत्येक उत्पाद, सेवा, वस्तु, फसल के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के उपयोग करना ताकि राज्य में एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके। हर एक जिले में एक उत्पाद हो और उसकी एक पहचान हो। फिर हम उसके लिए जीआई टैग के लिए भी जाएं, आगे बढ़े। बुनियादी ढांचा, आय, स्थानीय स्वरोजगार, कौशल, आजीविका आदि सब में सुधार करना। तो ये थ्योरेटिकल बातें नहीं पढ़ाता हूं, मैं सीधे बता देता हूं। एक जिला एक उत्पाद योजना का मूल उद्देश्य है रोजगार संवर्धन करना, कौशल विकास करना, जिले की पहचान के रूप में उस उत्पाद को बनाना या स्थापित करना, उस उत्पाद के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना और राज्य में क्षेत्रीय विषमता या क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके तहत बहुत सारे काम किए जाते हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। बड़े आसान है, वही बातें हैं जो मैंने अभी कही है एक शब्द में कि क्षेत्रीय असमता को समाप्त करना, रोजगार संवर्धन करना, कौशल विकास करना, ये सारे इसके उद्देश्य बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओडीओपी के लिए शासी निकाय कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, हमने नोडल एजेंसी देखा, अब शासी निकाय कौन है। मध्य प्रदेश का व्यापार संवर्धन समिति, ये याद रखना, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन समिति, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे एमपीटीपीसी। ये इसके लिए एक संस्था है जिसे हम कहेंगे शासी निकाय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ओडीओपी के लिए शासी निकाय कौन है, आंसर होगा व्यापार संवर्धन समिति। ये क्या करती है, तो ये जिले के जो उत्पाद है उनको बदलने की शक्ति रखती है। ये जिला परिषद के साथ संपर्क करके, सामंजस्य स्थापित करके, जिला प्रशासन और हितधारकों के परामर्श से किसी भी ओडीओपी उत्पाद पर निर्णय लेने, उसे संशोधित करने, नया उत्पाद जोड़ने, उसे बदल देने, ये सब करने का काम करती है। याद रखना, शासी निकाय की जिम्मेदारी है हर एक जिले के लिए एक उत्पाद का चयन करना, उस जिले के साथ सामंजस्य बिठा करके। अगर उसका कोई पहले से उत्पाद है तो उसे बदल देना, ये सब काम भी शासी निकाय करता है। आगे बढ़े। इस शासी निकाय के बहुत सारे कार्य हैं, तो हमें कार्य नहीं करना है। ये कार्य सामान्यतः उसको उत्पादन को बढ़ावा देने और उस जिले की पहचान के रूप में उस उत्पाद को स्थापित करने के रूप के लिए काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जिले के अलग अलग उत्पाद हैं, एक मैप में आपको दिखाया गया है। देखिए, 3 तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहला, हमने कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ी जिसमें हम तारीखें पढ़े हैं, जिसमें हम कुछ संस्थाओं के नाम पढ़ लिए। दूसरा, हमने कॉन्सेप्ट रूप में कुछ पढ़ने की कोशिश की। अब हम हर एक जिले की पहचान, एक उत्पाद है, उनको याद करने वाले हैं कि किस जिले के उत्पाद या पहचान के रूप में कौन सी वस्तु या कौन से प्रोडक्ट को पहचाना जाता है, और वो आपको कोड बनाकर याद करना होगा। कैसे याद करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला है दतिया। अब देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। 2022 में एक जिले का कोई एक निश्चित उत्पाद था जिसे 2023 में बदल भी दिया जा सकता है, और हो सकता है वही उसका उत्पाद हो। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। हो सकता है वही उत्पाद हो और बदल भी दिया जाए। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, दतिया के लिए 2022 का जो एक जिला एक उत्पाद था वो गन्ना फसल थी, जिसे 2023 में बदल करके गुड़ कर दिया गया। तो हमें दोनों ही याद करने पड़ेंगे। अब दोनों क्यों याद करने पड़ेंगे, आपका कहना होगा कि सर 2023 याद कर लेते हैं, 22 याद करने की जरूरत क्या है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एमपीपीएससी का अभी एक फॉरेस्ट का मेंस एग्जाम हुआ था, उसका 50 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे गए हैं, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है एक जिला एक उत्पाद से, और वो प्रश्न 2022 पर आधारित है। परीक्षा 2023 में हुई है, 23 के अंत में हुई है, 23 के प्रोडक्ट आ भी चुके हैं, लेकिन वो फिर भी पुराने वाले प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है, हमें 22 भी याद रखना, 23 भी याद रखना, और बड़ा कठिन नहीं है, क्योंकि 52 जिलों में से लगभग 40 जिलों में तो वही के वही उत्पाद हैं, मतलब उनको रिपीट कर दिया गया है। कुछ जिलों में बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव भी हम याद कर ही ले। 10-12 पॉइंट के लिए हमें इसमें अपने आप को कमजोर नहीं रखना है, हम याद कर लेंगे। तो याद करने की शुरुआत करते हैं। कैसे याद करेंगे, दतिया के लिए जो प्रोडक्ट निर्धारित किया गया वो पहले था गन्ना, और बाद में उससे बना दिया गुड़। देखो, गन्ने से ही गुड़ बनता है, तो ये तो याद रह जाएगा। अब गन्ना कैसे खाते हैं, हम दांत से खाते हैं ना, कभी कोई और किसी चीज से खा सकता है गन्ना? गन्ना कैसे खाते हैं, दांत से। तो दांत से हो जाएगा दतिया, और गन्ना अपने आप में दांत से खाया जाता है, तो दांत से क्या खाते हैं, गन्ना खाते हैं। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको ये।
आगे बढ़ते हैं, तो गन्ना और गन्ने से गुड़ याद हो गया होगा दतिया सब लोगों को। आगे बढ़ेंगे, झाबुआ। देखो शब्द क्या है, झा बू आ, इसमें इस झ को हटा दो, पीछे लिखा हुआ है बुआ, तो बुआ झाबुआ के लिए पहले थी झाबुआ की डॉल, झाबुआ की गुड़िया डॉल थी, बाद में इसकी जगह आ गया कड़कनाथ। तो देखिए कैसे याद करेंगे, किसी किसी की तो बुआ डॉल जैसी होती है, बहुत गुड़िया जैसी होती है, बहुत क्यूट सी होती है, और किसी किसी की बुआ बहुत कड़क होती है। तो पहले डॉल जैसी थी गुड़िया हमारी बुआ, बाद में वो कड़क हो गई, याद रखना, बहुत कड़क मिजाज वाली बुआ हो गई। तो ये अरे आराम से याद हो जाएगा, झाबुआ में हमने निकाल लिया बुआ, बुआ पहले कैसी थी, डॉल जैसी, जो बाद में कैसी हो गई, कड़क हो गई, कड़क कड़क नेचर में आ गई, थोड़ी टाइट नेचर बन में हमारे सामने आ गई, तो याद हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर। बुरहानपुर में पिछले साल भी केला था, इस साल भी केला ही रहा, तो कैसे याद करोगे, बुरहानपुर में पहला मैं निकाल लेता हूं बुरा, क्या निकाल लेते हैं, बुरा। तो जो बुरा आदमी है वो हमेशा कैसा रहता है, अकेला रहता है, कैसा रहता है, अकेला रहता है, तो याद हो जाएगा, बुरा आदमी कैसा रहेगा, हमेशा अकेला रहेगा, केला रहेगा, तो बुरहानपुर का क्या हो गया, केला हो गया, याद भी हो गया होगा आपको। तो मैंने सबके चित्र भी लगा रखे हैं और आसान पड़ेगा आपको याद करने में। और आगे बढ़ते हैं, सिवनी। सिवनी का पहले था, पहले जो प्रोडक्ट था 2022 में वो था शंकर चावल, क्या था, शंकर चावल, और अब है सीताफल। बड़ा सरल हो जाएगा ये, देखो कैसे, हम इसे तोड़ लेते हैं, शिवनी मतलब पहले वाले वर्ड को देख लो शिव, तो शिव से शंकर जुड़ जाएगा, भगवान का नाम है शिव, भगवान का नाम है शंकर, और भगवान का ही नाम है सीता, तो शिव शंकर और सीता जुड़ गया, हमें याद रह गया। शिवनी का क्या है, शंकर था पहले, अब हो गया सीता, याद रखना, शिवनी शंकर सीता तीनों याद हो जाएंगे, एक साथ याद रह जाएगा ये। और ये सीताफल और ये पुराना जो शक्कर चावल है वो था। आगे बढ़ते हैं, सीधी। सीधी का पहले भी कालीन ही था और अब भी कालीन ही है, कैसे याद करोगे, देखो कालीन कैसे बिछाते हैं, सीधी सीधी बिछा देते हैं, उसको ऐसे मोड़ते ओड़ते नहीं, एकदम सीधी बिछानी होती है, ये दिख रही होगी कालीन एकदम सीधी बिछाई जा रही है, तो कालीन कैसी बिछाते हैं, एकदम सीधी, तो याद कर लेना कालीन कैसी बिछाई हमने, सीधी सीधी बिछा दी, तो कालीन से सीधी, सीधी है कालीन, कालीन कैसी है, सीधी है, तो सीधी से जुड़ जाएगा कालीन, याद हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, गुना। गुना का है धनिया। देखो सब्जी में अगर धनिया डाल दिया जाए, किसमें, सब्जी में अगर धनिया डाल दिया जाए, ये धनिये की पत्तियां डाल दी जाए, तो उसका कई गुना स्वाद बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, धनिया अगर सब्जी में डाल दिया जाए तो उसका कहीं गुना स्वाद बढ़ जाएगा, तो गुना कैसे बढ़ेगा स्वाद, धनिया डालने से बढ़ेगा, तो ये धनिया सब्जी में डाला तो कई गुना स्वाद बढ़ गया, अब याद हो गया होगा आपको, ये अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर। जबलपुर, यहां बल शब्द पे फोकस करो, जिस आदमी में बल होता है उसके लिए कुछ भी चीज मैटर नहीं करती, वो परीक्षा में पास हो जाता है। देखो जिस आदमी में बल है वो किसी भी परिस्थिति में पास हो जाएगा ना, वो हर काम हर परिस्थिति में किसी भी मैटर में नहीं उलझेगा, वो तो पास हो जाएगा। तो जिसमें बल है वो क्या करेगा, किसी भी मैटर में नहीं पड़ेगा, वो पास हो जाएगा, हर मैटर उसके लिए जीरो रहेगा। तो जबलपुर में बल से जोड़ना है मटर, पिछले साल भी था मटर और इस साल भी है मटर, ये दिख रहा होगा आपको, किसी की जीभ में स्वाद आने लगे तो वो खा भी लेना, लेकिन अभी याद कर लो, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, मंदसौर। शब्द क्या है, मंदसौर। मंदसौर में दो शब्द है, मैंने इसके मंद को निकाल लिया। देखो जब लहसुन होता है ना, उसमें से खुशबू आती है बड़ी मंद मंद, कैसी खुशबू आती है, मंद मंद, तो लहसुन था एक जिला एक उत्पाद में मंदसौर का पहले भी लहसुन था, अभी भी लहसुन है, तो लहसुन में से कैसी खुशबू आती है, मंद मंद खुशबू आती है, तो लहसुन कैसे याद हो जाएगा, मंदसौर से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मंदसौर में लहसुन का फोटो लगा रखा है, बहुत अच्छी लहसुन यहाँ पैदा होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की लहसुन पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर। इंदौर, इंदौर में है गेहूं
और अब है आलू। दोनों याद करना है, पहले था गेहूं, अब है आलू। तो देखो, एक दौर था जब गेहूं खाते थे और एक दौर है जब आलू खाते हैं। याद रख लो, एक दौर था, इस दौर में से दौर, इन दौर में से दौर निकाल लिया। एक दौर था जब गेहूं खाते थे या गेहूं पे फोकस किया। देखो, पहली हरित क्रांति में हमने गेहूं पे फोकस किया, फिर हमने गोल क्रांति लाए और आलू पे फोकस किया। तो एक दौर था जब हमने गेहूं पर फोकस किया, एक दौर था जब हमने आलू पर फोकस किया, और एक दौर अब है जो अब हम किसी और चीज पर फोकस करेंगे। तो याद रह जाएगा ऐसे, इंदौर मतलब एक दौर। तो एक दौर माने एक दौर था जब पहली हरित क्रांति हुई और हमने केवल गेहूं पर फोकस किया, और जब हरित क्रांति खत्म हो गई तो हमने गोल क्रांति शुरू की और फिर हमने आलू पर फोकस करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल, देखो इसको दो शब्दों में बांट लो, भो और पाल। पाल मतलब होता है वो पल्ली जो गांव में बैठने के लिए बिछाई जाती है ना, पाल, पल्ली बोलते हैं उसे। मालवी भाषा में पल्ली बोलेंगे, हिंदी में पाल बोलते हैं। पाल पे लोग बैठ जाते हैं, गांव में बैठने के लिए पाल का उपयोग करते हैं। तो गांव में पाल का उपयोग करते हैं, शहर में जरी जरदोजी का उपयोग करते हैं। कैसे? जूट के जो थैले होते हैं, जूट की जो बनी हुई जरी होती है ना, उसका यूज करते हैं। तो जूट के प्रोडक्ट का यूज करते हैं हम शहरों में। तो भोपाल में जो पाल थी उससे हमने जोड़ लिया जरी जरदोजी, क्योंकि कोई भी मेहमान आएगा तो हम क्या बिछाएंगे उसके लिए? जूट। ये जरी जरदोरी जी से बना हुआ एक प्रोडक्ट का फोटो भी लगा रखा है, तो याद रह जाएगा। भोपाल में पाल से जोड़ लिया हमने जरी जरदोजी को। सबको याद हो रहा होगा। देखो, मैं ये जो याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं, कोडिंग और कनेक्टिंग प्रोसेस, ये बड़ी धैर्य के साथ, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, नहीं तो आपस में मिक्स कर डालोगे सारी चीजें और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी YouTube पे आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लोगों ने ये सरल टॉपिक है इसके लिए पहले से ही बना रखे हैं बहुत सारे वीडियो, लेकिन उनकी जो कोडिंग है ना वो थोड़ी कठिन है। तो आपको अगर मेरी भी कोडिंग कठिन लगती है तो आप अपनी खुद की बनाओ, लेकिन इस टॉपिक को आज ही याद कर लेना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि इस टॉपिक को अब मैं भविष्य में फिर देखूंगा, फिर पढ़ूंगा। आज ही इसको पूरा याद कर लेना है। और अगर आपको ये कोडिंग अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगाना आज, मुझे भी पता चले कि मेरी कोडिंग अच्छी है। और अगर ये स्टेटस पे लगाते हो तो मुझे मैसेज भी करना कि सर हमने लगाया, मेरे तक मैसेज पहुंच जाए कि मेरी कोडिंग अच्छी है, तो मैं और भी चीजें आपको कोडिंग से याद कराने की कोशिश करूं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ग्वालियर। देखो, ग्वालियर शब्द को मैं गंवार कर लेता हूं। ये ग्वालियर से मैंने निकाल लिया गंवार। तो गंवार जो है ना वो बहुत स्टाइल मारते हैं। क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। याद रख लेना, स्टाइल मारते हैं। देखो, ग्वालियर के 2022 में भी टाइल्स थी, टाइल्स थी और अभी भी टाइल्स है। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? टाइल्स को मैंने कर लिया स्टाइल, है ना। तो गंवार आदमी क्या करता है? स्टाइल मारते रहता है। देखो, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत नहीं करना है। कोई ग्वालियर वाला वीडियो देख रहा हो तो मुझे मेरे गाली मत देना, मैं केवल ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ग्वालियर के जो गंवार हैं वो क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। या गंवार लोग क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। तो पिछले साल भी टाइल्स था, इस बार भी स्टाइल्स था। स्टाइल में पिछली बार सैंड स्टोन था, सैंड स्टोन टाइल्स था, और इस बार बलुआ पत्थर का स्टाइल टाइल्स था। तो ये दोनों के टाइल्स के फोटो भी लगा रखे हैं, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रीवा। देखो, रीवा सुनते ही मुझे वीर की फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? वीर की। और वीर आदमी तो हमेशा, आम आदमी भी जो वीर है वो भी सुंदर ही दिखता है। कैसा दिखता है? हमेशा सुंदर दिखता है। तो रीवा से बना दिया हमने वीर। रीवा को मैंने रीवा ना लिखते हुए वीर लिख दिया। और वीर कैसे होते हैं? हमेशा सुंदर होते हैं। तो वीर से हो गया सुंदर। सुंदरजा आम है, तो रीवा का क्या है? एक जिला एक उत्पाद, सुंदरजा आम। तो ये याद रखना, 2023 में भी सुंदरजा आम है और 22 में भी सुंदरजा आम था। अब आदमी वीर कैसे बनता है? हल्दी खाने से बनता है, ये याद रख लो। तो पिछले साल के दोनों प्रोडक्ट याद रह जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। देवास, इसको लिखते हैं देवास। इससे पीछे वाले शब्दों पे मैं एक और शब्द बना लू, वास में बांस का फीलिंग आता है। हम देखो, अधिकांश लोग अभी भी भारत में झोपड़ी में रहते हैं और जहां वो वास करते हैं वो बांस का बना होता है। तो वास से हो गया बांस और देवास का क्या हो गया? बास। तो बास क्या है? देवास का वन जिला वन उत्पाद वर्तमान वाला है। पुराना क्या था? आलू। क्या था? आलू। तो बांस काय में से आती है? आलू में से आती है। बांस कैसे आती है?
आलू में से बांस आती है ना, वो नाक बंद कर लेते हैं, बांस बदबू आने वाला बांस, तो बांस आती है, आलू में से बांस आती है और वो देवास का है, कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने चित्र भी लगा रखा है देवास का भी, देवास, आलू और बांस। आगे बढ़ते हैं, नीमच, इसको लिखते हैं नीमच। नीमच को मैं बोलने बोलने में बोल दूं टू मच। देखो खाना कब बनेगा टू मच, जब उसमें डाला जाएगा धनिया। क्या डाला जाएगा? धनिया। जब खाने में, जब सब्जी में ऊपर से हरी पत्तियां डाल देते हैं ना, ये हरी पत्तियां डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? टू मच। टू मच हो गया मतलब नीमच हो गया, नीमच टू मच। टू मच क्या कैसे बनेगा खाना? धनिया डालने से। तो पिछले साल भी धनिया था, इस साल भी धनिया है ना। और अगर खाने में से खुशबू अच्छी आई, गंध अच्छी आई, तो अश्वगंधा भी जुड़ जाएगा, तो उससे अश्वगंधा भी याद हो जाएगा। तो नीमच के पिछले साल दो प्रोडक्ट थे, धनिया और अश्वगंधा, और इस साल क्या है? धनिया। याद रख लो, याद रह जाएगा। ये पत्तियां डाल दो खाने सब्जी के ऊपर तो वो टू मच दिखने लगती है, ऐसे याद किया हमने। और आगे बढ़ते हैं, उमरिया। कैसे याद करोगे उमरिया? देखो, जो महुए की शराब पीता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? वैसे कम हो जाती है, लेकिन मैं उल्टा बोल रहा हूं, उम्र कम हो जाती है आदमी की। तो महुए की शराब पियोगे तो उम्र कम हो जाएगी, तो उम्र से जोड़ लिया हमने। यहाँ उम्र शब्द से क्या जोड़ लिया? महुए को जोड़ लिया। याद रखना, महुए से उम्र को जोड़ लो तो उमरिया का क्या हो जाएगा? महुआ। याद हो जाएगा। इसका पिछले साल भी महुआ था, इस साल भी महुआ है। और आगे बढ़ते हैं, रायसेन। राय और सेन। देखो, टमाटर के कभी कभी भाव इतने बढ़ जाते हैं, दो चीजों के भाव ज्यादा बढ़ते हैं, प्याज के, टमाटर के। तो टमाटर के कभी कभी भाव इतने बढ़ जाते हैं कि हमसे सहन ही नहीं होता है। क्या नहीं होता? हमसे सहन नहीं होता है, सहन ही नहीं होता है, सहन ही नहीं होता कि वो टमाटर के भाव बढ़ जाएं। तो क्या सहन नहीं होता? टमाटर के भाव बढ़ जाएं तो सहन नहीं होता। और इस बार तो चावल हमें याद रखना है, पिछले साल टमाटर था, इस बार क्या है? चावल था। ठीक है, या इस साल क्या है? चावल। तो अब हर आदमी को राय दे दो कि चावल खाया करो भैया, या बासमती चावल खाने की राय दे दो सबको। तो राय दे दी हमने किसकी? इस राय से जोड़ लिया इस साल वाला, और सेन से जोड़ लिया पुराने साल वाला, तो याद रह जाएगा सबको। और आगे बढ़ते हैं, कटनी। अब देखो, एक आदमी है वो किसी चीज को काट रहा है, कट कर रहा है ना। CUT कट वाला कट, काटने वाला कट, है ना। तो वो किसी चीज को काट रहा है। मान लो कि उसको काटने के लिए हमने उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है कि काट सकता है कि नहीं, तो पहले सॉफ्ट चीज दी जाती है। तो पहले काटने के लिए दे दिया हमने टमाटर, उसने काट दिया। तो फिर हमने और दे दिया उसको पत्थर। तो पिछले साल था टमाटर, इस साल हो गया पत्थर। याद रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कटनी में काटने के लिए क्या दिया? पहले टमाटर, पहले सॉफ्ट चीज दी जाती है, बाद में हार्ड चीज दी जाती है। टमाटर सॉफ्ट है, पत्थर हार्ड है, तो हार्ड बाद में दिया, सॉफ्ट पहले दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आगर मालवा। आगर मालवा का जो प्रोडक्ट है वो है नारंगी। मेरी स्टूडेंट ने एक ने मेरे लिए पहुंचा दी थी मेरे घर पे बैग भर के, तो मुझे तो ये याद है, लेकिन आपको याद करा देता हूं। आगरा में क्या फेमस है? आगरा में फेमस है ताजमहल। क्या फेमस है? ताजमहल। और ताजमहल बिना रंग का है फिर भी फेमस है, वो बेरंग है। कैसा है? उसमें ना कोई रंग है, फिर भी वो फेमस है। तो ना रंग है मतलब नारंगी। याद हो जाएगा। तो इसका पिछले साल भी नारंगी था, इस साल भी नारंगी है। तो ऐसे आपने कनेक्ट करके याद कर लिया। आगरा का फेमस है ताजमहल, ताजमहल सफेद है, कोई रंग नहीं है उस पे, फिर भी वो रंगीन नहीं है, मतलब उससे रंगीन चीजों से ज्यादा फेमस है। याद रख लिया नारंगी। आगे बढ़े, राजगढ़। राजगढ़। अब मैंने अभी आपको आगरा का ताजमहल बताया जो बहुत फेमस है, और आगरा का ताजमहल जो है वो बिना रंग का है, वो ना रंग है या बिना रंग का है फिर भी फेमस है। और ये क्या है? राज है। क्या है? राज है ये, कि वो कैसे फेमस हो गया, ये राज है, इसलिए राजगढ़ में भी नारंगी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सागर। देखो, सागर और विदिशा दोनों एक साथ याद करना। विदिशा का भी क्या है? विदिशा का भी कृषि उपकरण है, पिछले साल भी कृषि उपकरण था, इस साल भी कृषि उपकरण है। और सागर का भी पिछले साल कृषि उपकरण था, इस साल कृषि उपकरण है। तो दोनों एक साथ याद कर लो। अब देखो, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है,
हमारे यहाँ उपकरण तो बनते नहीं है, तो उपकरण हम खरीद कर लाते हैं विदेश से। कहां से लाते हैं? विदेश से। तो विदेश से याद हो गया विदिशा, और वो विदेश से जब कोई माल आता है हमारे देश में तो सागर को पार करके आता है ना, सागर पार करने पड़ते हैं। तो विदेश से जब कोई माल आता है सागर पार करके, तो वो कौन सा माल होता है? कृषि उपकरण होते हैं, क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान। तो ये कृषि उपकरण कहां से लाए? हम विदेश से लाए और सागर पार करके लाए। याद हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, देखो छेद होते हैं जिस चीज में, वो है संतरा। संतरा या नारंगी के को आप हाथ में उठाना, उसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। तो किस चीज में छेद होते हैं? नारंगी में छेद होते हैं। तो छिंदवाड़ा का सबसे फेमस क्या हो जाएगा? नारंगी। और पिछले साल के करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि छिंदवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय मक्का महोत्सव मनाया गया। तो मक्का पिछले साल थी, इस साल क्या हो गई? नारंगी हो गई। याद रखना, 2022 में मक्का थी, 2023 में नारंगी हो गई। और ये मक्किया भी देखोगे आप तो इसमें बीच बीच में छेद दिख रहे होंगे यहाँ। तो मक्के में भी छेद हैं, मक्की में भी, और संतरे में भी ये बारीक बारीक छेद दिख रहे होंगे आपको, ये याद रखना। तो दोनों चीज में छेद है, इसलिए छिंदवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलो, नर्मदापुरम। देखो नर्मदापुरम में पूरा ही मत पढ़ो, नर्मदा ही पढ़ लो। नर्मदा के आसपास लगाते हैं हम परिक्रमा। क्या लगाते हैं? परिक्रमा। और मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन पथ का विकास करके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे रही है कि नर्मदा के आसपास जो नर्मदा नदी है उसके आसपास हम रास्ता बना दें, परिक्रमा पथ बना दें, जिससे क्या हो जाए? पर्यटन का विकास। तो नर्मदापुरम का क्या हो गया? पर्यटन हो जाएगा। मतलब नर्मदापुरम का वन जिला वन उत्पाद हो गया पर्यटन। पुराना था रेशम। देखो नर्मदा में रेशम कनेक्ट कर लेना, पिछले साल वाला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन पर्यटन बदल गया इसलिए याद रखना। आगे अशोकनगर। अब बहुत सारी लड़कियों को क्या है? शौक है। शौक मतलब मजे, उनको शौक है, उनका शौक है, वो शौकीन है कि उनको चंदेरी की साड़ी पहननी होती है। कौन सी साड़ी पहननी होती है? चंदेरी की। बहुत सारी लड़कियों का शौक है कि चंदेरी की साड़ी पहने, तो अशोकनगर का क्या हो गया? चंदेरी की साड़ी। ये दिख रही होगी आपको, फोटो बनाया हुआ है, चिपकाया हुआ है कि चंदेरी की साड़ी हमें याद करनी है। और आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी। शिवपुरी, देखो शिव ने पूरी की पूरी जैकेट पहन ली, ऐसे एक लाइन बोल दो, क्या बोलेंगे? शिव। शिव वैसे तो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो भस्म रमाते हैं और वो चीता या शेर की खाल पहनते हैं, लेकिन इस बार शिव ने पूरी की पूरी क्या कर ली? शिव ने पूरी की पूरी जैकेट पहन ली। ठंड लग रही थी ना, इस साल ठंड ज्यादा पड़ गई है, तो पिछले साल भी जैकेट पहन ली थी, इस साल भी जैकेट पहन ली है। और कौन सी जैकेट पहन ली? बदरवास जैकेट पहन ली। बदरवास भले याद मत रखो, जैकेट याद से, जैकेट से ही ऑप्शन याद हो जाएगा। तो शिव ने क्या पहन ली इस बार? जैकेट पहन ली, ठंड ज्यादा पड़ रही थी तो। आगे बालाघाट। देखो बाला, बाला मतलब लड़की। लड़की क्या करती है? लड़की जो है वो चिन्नौर, याद रखना, वो अपने फेस पर कोई भी चिन्ह सहन नहीं करती। उसके फेस पे छोटा सा दाग लग जाए ना, चिन्ह लग जाए, छोटा सा निशान पड़ जाए तो वो घबरा जाती है, चिन्ह नहीं पसंद करती। तो बाला जो है वो कोई भी चिन्ह अपने फेस पे पसंद नहीं करती, तो बाला से जोड़ लिया चिन्ह। चिन्ह लगाते हैं ना हम, चिन्ह लग जाता है, कोई पिंपल हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है, तो वो पसंद नहीं होता बाला को, तो बाला से हो गया चिन्नौर। याद रखना, कोई भी चिन्ह पसंद नहीं है उसे अपने फेस पे, तो बाला से जुड़ा चिन्नौर। चिन्नौर क्या है? चिन्नौर चावल है, तो बालाघाट का हो गया चिन्नौर चावल। पुराना वाला था बम्बू। याद रखना, बाला जो है उसके फेस पे हो गया पिंपल, चिन्ह लग गया, तो उसने बम्बू कर दिया घर वालों को कि भैया इसके लिए उपाय ढूंढो, तो ऐसे याद हो जाएगा। याद करें, आगे बढ़े। सीहोर। सीहोर कैसे याद करोगे? सीहोर में लकड़ी के खिलौने। देखो सीहोर से बहुत सारे चीजें पैदा होती है, लेकिन यहाँ जीआई टैग मिला है लकड़ी के खिलौने को, तो सीहोर, इसे ऐसे लिख देता हूं, इसे वैसे तो ऐसे लिखा जाता है सीहोर, लेकिन मैं इसे ऐसे लिख देता हूं। तो सी और भी खिलौने चाहिए मुझे, क्या चाहिए? और भी खिलौने चाहिए, तो और खिलौने चाहिए, सीहोर से कनेक्ट कर लो लकड़ी के खिलौने को। आगे बढ़ते हैं, बेतुल। बेतुल, बेतुल से क्या पैदा होता है? बेतुल से पैदा होता है सागवान का पेड़, यहाँ सागवान के पेड़ ज्यादा पैदा होते हैं।
तो सागवान का जो पेड़ होता है वो एकदम तुला हुआ नपा हुआ नहीं कट चढ़ता ऊपर, मतलब बड़ा नहीं होता, वो बेतोल बड़ा हो जाता है, बेतोल डील डोल बड़ा हो जाता है। तो सागवान का पेड़ कैसा होता है, बेतोल से बड़ा हो जाता है, कहीं तो भी उग जाते हैं, बेतोल उग जाते हैं। यहाँ बेतोल शब्द को मैंने हिंदी का बेतोल समझ लिया, जो बेतोल काम करते हैं ना, तो सागवान का पेड़ बेतोल बड़ा होता है। तो ये सागवान का पेड़ है, बेतोल बड़ा होता है, तो बेतुल का क्या हो गया, सागवान हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंगरोली। सिंगरोली का पहले था आम, अब हो गया कोदो कुटकी। अब देखो कोई भी आदमी आपको सिंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सिंग दिखाएगा, तो आप उसको कूटोगे कि नहीं कूटोगे, आप उसको कूटोगे, है ना। तो आप उसको कूटोगे, तो कूटो से बन गया कुटकी, कूटो थोड़ा धीरे से कूटा तो कुटकी हो गया। तो सिंग दिखाया है हमें, तो हमने उसको कूट दिया। कोई भी आपको सिंग दिखाएगा तो उसे कूट दोगे ना, तो उसे कूट दोगे। ये तो एक आम बात है कि हर आदमी को सिंग दिखाओगे तो वो कूट देगा। तो सिंगरोली का हो गया कूटो, और कूटो यह आम बात है, इसलिए पिछले साल था आम, इस साल हो गया कोदो कुटकी। और आगे बढ़ते हैं, मंडला। अब देखो किसी को कूटा, बहुत जोर से कूटा उसको, तो उसके शरीर पे निशान मंड गए ना, मंड जाते हैं। मंड जाने, बन जाना, हिंदी मालवी भाषा का शब्द है मंडना। मंडना मतलब निशान बन जाना, बन जाना, निशान मंड जाना, बनना, निशान मंडना। तो किसी को कूट दिया तो उसके शरीर पे क्या बन गए, निशान मंड गए, मंड गए मतलब निशान बन गए, याद हो जाएगा ऐसे। ये कोदो कुटकी का फोटो भी लगा रखा है। धार, धार का है बाघ प्रिंट, क्या है, बाघ प्रिंट। देखो जो बाघ होता है ना, उसके नाखूनों में और उसके दांत में बहुत क्या होती है, धार होती है, बहुत तीखे होते हैं उसके नाखून, किसी को भी पकड़ के ऐसे चीर देता है। तो धार किस में होती है, बाघ में होती है, याद रखना, धार से जोड़ लो बाघ को। तो बाघ प्रिंट कहाँ का, एक जिला एक उत्पाद है धार का। और वैसे धार में एक बाघ नाम के स्थान भी, एक जगह भी है, बाघ की गुफाएं भी धार में ही है, तो उससे वैसे भी कनेक्ट हो जाएगा वो। ये बाघ प्रिंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर। छतपुर, तो छत पे क्या रख देंगे हम, लकड़ी का फर्नीचर। देखो आजकल क्या चलता है, गांवों में, घरों में, शहरों में क्या चलता है, फैशनेबल फर्नीचर चलता है। तो फैशनेबल फर्नीचर तो प्लास्टिक का बनेगा, स्टील का बनेगा, लोहे का बनेगा। पुराने फर्नीचर कैसे बनते थे, लकड़ी के बनते थे। तो अब अगर किसी के घर में नया फर्नीचर आ जाएगा, तो पुराना लकड़ी का फर्नीचर कहाँ रखेगा, छत पर रख देगा। तो छत पर क्या रखेगा, लकड़ी का फर्नीचर। तो छतरपुर से क्या जुड़ जाएगा, लकड़ी का फर्नीचर। ये लकड़ी का फर्नीचर आपने छत पे रख देना है, क्योंकि आपके घर में जगह कम है, पुराना हटा करके कहीं फेंकना था, तो आपने छत पे रख दिया। तो छत पे रखा हमने लकड़ी का फर्नीचर। अगला है नरसिंहपुर। अब देखो नर मतलब इंसान, और सिंह मतलब शेर। तो नर शेर कब बनता है, जब तुअर की दाल खाता है। तो नर शेर कब बन जाएगा, जब वो दाल खाएगा। तो याद रखना, दाल कहाँ की है, नरसिंहपुर की। नर क्या खाता है, दाल रोटी खाता है, शेर तो मांस खाता है, नर क्या खाता है, दाल रोटी खाता है। तो नर से जुड़ गया दाल। तो दाल दो प्रकार की है, पिछले साल थी तुअर की दाल, इस साल है अरहर की दाल। तो याद रखना, पिछले साल की तुअर की दाल खाई थी नर ने, इस साल नर क्या खा रहा है, अरहर की दाल, क्योंकि दाल खा खा के परेशान हो गया ना तुअर की। अब अगले साल मूंग की दाल खाएगा, खाएगा कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन ये याद कर लेना। पन्ना जिला किसे कहते हैं भैया, या आंवला जिला किसे कहते हैं, आंवला जिला कहा जाता है पन्ना को। तो आंवला जिला है पन्ना, तो वैसे ही याद रह जाएगा, आंवले का पन्ना, पन्ने का है आंवला, दो बार बोल लो, एक से ही याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, या आंवले का फोटो लगा रखा है, किसी के मुंह में पानी आ रहा हो तो मैसेज कर देना। आगे बढ़ते हैं, बड़वानी। बड़वानी, बड़वानी में आगे लगा है बड़, और बाद में लगा है वानी। ये क्या है, अदरक। देखो अगर हम किसी दुकान पर 5 रुपए वाली चाय पीने गए और उसने उसमें अदरक नहीं डाला, तो हम वहां से क्या कर देंगे, बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हम अगली दुकान पे चले आएंगे। तो अगर किसी ने अदरक नहीं डाला, तो हम वहां से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। तो अदरक नहीं डाला तो बढ़ गए, तो अदरक कहाँ है, बड़वानी में। बढ़ कब गए, जब अदरक नहीं डाला। तो अदरक से कनेक्ट कर लेना है, बड़वानी का पिछले साल भी अदरक था, इस साल भी अदरक है। और आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर। देखो ये जो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा हर बार आपसे विशेष निवेदन होता है कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, केवल याद करना चाहिए,
क्योंकि पढ़ाई की 3 स्टेप होती हैं। पहला होता है पढ़ना, दूसरा होता है नोट्स बनाना और तीसरा होता है याद करना। अब पीएससी के स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, याद कुछ नहीं करते हैं। परीक्षा में जाते हैं तो बोलते हैं अरे बाप रे फेल हो गया। तो फेल होने का रीजन है तुमने तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो नहीं की, इसलिए आप फेल हो गए। तो याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद हो रहा हो तो इसे शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बेचारे 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, हमें उनको भी पास करवाना है। इस बार सबको शक्तिशाली बनाना है, सशक्त बनाना है। तो अनूपपुर, अब देखो ये 2 शब्द से बना है, अनूप और पुर। देखो अनूप का अर्थ होता है सुंदर, अनूप शब्द का अर्थ होता है सुंदर। तो जो अनूप है, जो सुंदर है, उसको कभी कूटोगे आप? कोई लड़की बहुत सुंदर है उसको कूटोगे क्या? नहीं कूटोगे ना। तो सुंदर को तो कभी नहीं कूटा जाता है। तो याद रखना, सुंदर को कभी नहीं कूटते, तो अनूप को कभी नहीं कूटेंगे। अनूप माने सुंदर, अनूप शब्द का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर को कभी नहीं कूटा जाता। याद रखना, सुंदर को कभी कूटते नहीं, केवल डांट लेते हैं। थोड़ा ऐसा होता है ना, क्लास में कोई बहुत सुंदर बच्चा है तो उसे कूटेंगे नहीं, उसे केवल डांट लेंगे, तो उसे सुंदर को कभी नहीं कूटेंगे। तो अनूपपुर का क्या हो जाएगा, कोदो कुटकी। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन। अब देखो उज्जैन तो लोकल है, मालवा में 2 चीज फेमस है, एक दाल बाटी और एक पोहा। क्या फेमस है? एक तो है पोहा और एक है दाल बाटी। क्या है? दाल बाटी। तो बाटी से हो गया बटिक प्रिंट, क्या बन गया? बाटी से बटिक प्रिंट, और पोहे से पोहा ही बना लो। तो पिछले साल पोहा खाया था उज्जैन मालवा आकर के, इस साल दाल बाटी खा लो। दाल बाटी से बना बटिक बाटी, इसको मैं लिख देता हूं दाल बाटी प्रिंट। तो पिछले साल था पोहा प्रिंट, इस साल है दाल बाटी प्रिंट। उज्जैन से जोड़ लो, क्योंकि देखो उज्जैन में थे कालिदास, और कालिदास ने कहा मालवा माटी गहन गंभीर, पक पक रोटी डग डग रीर, और तब से दाल बाटी फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और दाल बाटी सबसे अच्छी बनती है मालवा में। तो बाटी बाटी से बटिक प्रिंट उज्जैन का याद हो जाएगा। मालवा का केंद्र बिंदु है उज्जैन, इसलिए याद कर लो। आगे बढ़ो, ये देखो यहाँ लगा भी रखा है, ये पोहे का निशान है, ये पोहे का फोटो, और ये है बटिक प्रिंट का। तो दाल बाटी मत समझना, मैं बटिक प्रिंट याद करा रहा था। आगे दमोह, दमोह, दमोह में है चना। कैसे याद करोगे चना? पिछले साल था चने की दाल, इस साल है चना। कैसे याद करेंगे? देखो जिसमें दम होता है वो दूसरे की नाक को चने चबा देता है। वो हमारी झांसी की रानी थी ना, उसने उसमें दम था। क्या था? दम था। याद रखो, दमों को हमने कर लिया दम। ये दम किसमें था? दम था झांसी की रानी में। उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। क्या कर दिए थे? नाको चने चबा दिए थे। और वैसे भी जिसमें दम होगा वही तो चने चबा पाएगा, नहीं तो दांत ही टूट जाएंगे। तो दम नहीं है चने चबाने का, तो दम से जोड़ लिया चने को। तो दमों का याद हो गया, चने की दाल थी पिछले साल, इस साल चना ही है। आगे बढ़ते हैं, भिंड, भिंड। अब भिंडी की सब्जी काई में अच्छी लगती है भैया? सबसे ज्यादा भिंडी की अच्छी लगती है सब्जी सरसों के तेल में। एक तो होता है सोयाबीन का मीठा तेल, दूसरा होता है सरसों का तेल। तो भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है वो कुरमुरी, और कुरमुरी कब बनेगी? जब वो सरसों के तेल में बनेगी। तो भिंड को मैंने कर लिया भिंडी। और भिंडी काई में अच्छी लगती है? काई में बगारी जाती है सरसों के तेल में। तो भिंडी से कनेक्ट हो गया सरसों, तो याद हो गया भिंड का सरसों। अब देखो जो लोग भिंड के होंगे उनको तो याद होगा, लेकिन जो दूसरे हैं जो भिंड के नहीं है उनको याद करने के लिए याद करना है, भिंडी काहे में अच्छी लगती है? सरसों के तेल में। आगे बढ़ो, सतना, सतना को मैं कर लेता हूं सताना। किसके लिए? देखो अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को पुष्प दे दिया, फूल दे दिया, तो अर्थात फूल नहीं दिया तो समझो कि वो सता रहा है ना। और जब कोई हमें सताता है तो हमारे गाल कैसे हो जाते हैं? टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। तो जब हमें कोई सताता है हमारे गाल हो जाते हैं टमाटर से लाल। तो सतना से किसी ने फूल का एक्सपेक्टेशन कर रखा था कि ये 14 फरवरी को हमें फूल देगा, उसने नहीं दिया, मतलब सताया। तो सताया कैसे हो गए गाल? टमाटर जैसे लाल, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, खरगोन, खरगोन। इसमें ये जो गो शब्द है इससे जोड़ लो। जब किसी को मिर्ची लगती है ना, मान लो हम 2 लोग बात कर रहे हैं और किसी को मिर्ची लग गई, तो वो क्या हो जाता है? भाग जाता है। भागने को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो अगर किसी को मिर्ची लग जाए तो क्या हो जाता है? गो। तो मिर्ची से याद कर लेना गो, गो, खरगोन। तो यार ऐसे भी याद हो जाएगा।
ऐसे याद ना हो तो इसको खरगोश बना लो, खरगोश। खरगोश को क्या अच्छा लगता है? मिर्ची अच्छी लगती है, याद रख लेना। और वैसे भी वो कहानी सुनी ना आपने खरगोश और कछुए की, उसमें कछुआ जीत जाता है तो खरगोश को क्या लग जाती है? मिर्ची लग जाती है। तो खरगोश को क्या लगी? मिर्ची। आगे बढ़ो। साजापुर, साजापुर, है ना। देखो प्याज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्याज को काटते हैं तो ऐसा लगता है मुझे सजा मिल रही है। प्याज हम डालने के लिए जब काटते हैं ना तो मुझे क्या लगता है? सजा मिल रही है। तो प्याज से सजा को जोड़ लिया। तो सजापुर कब मिल रही है? जब प्याज काट रहे हैं। तो प्याज काटने में सजा मिल जाती है आदमी को फ्री फंड की। तो प्याज पिछले साल भी था और इस साल भी प्याज है। और आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर, अलीराजपुर का है महुआ, है ना। तो अली जो है वो सबके दिलों पे क्या करता है? राज करता है, वो भी पूरा पूरा। और ये क्या है? क्यों करता है राज? क्योंकि वो सबको पिलाता है महुए की शराब। तो महुआ कैसे याद कनेक्ट किया? तो महुआ वैसे भी उमरिया और अलीराजपुर दोनों साथ में याद रख लेना। अली की उम्र बढ़ा दो तो किस चीज से बढ़ाई? महुए से बढ़ा दी। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये महुआ कलेक्ट करके रखा है फोटो में। आगे खंडवा। अब प्याज कोई आदमी पूरा खाता है कि खंड खंड करके खाता है? खंड खंड करके खाता है ना। खंड खंड करके क्या खाते हैं हम? प्याज खाते हैं। तो प्याज खंड खंड करके खाया जाता है। तो खंडवा का क्या हो गया? पिछले साल भी प्याज और इस साल भी प्याज, ये याद रखो प्याज। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़। देखो गढ़ मतलब गड़ा हुआ, जो गड़ा हुआ रहता है जमीन में। और जमीन में गड़ा हुआ क्या रहता है? अदरक। आपने देखा होगा ना घर में अदरक आता है तो उसमें मिट्टी लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ रहता है। तो अदरक जो है वो जमीन में गड़ा हुआ रहता है। तो गड़ा हुआ क्या रहता है? अदरक। तो टीकमगढ़ का क्या हो गया? अदरक। ऐसे याद कर लो। और आगे बढ़ते डिंडोरी। अब डंडे से क्या करोगे? आपके हाथ में अगर डंडा आ गया, पुलिस के हाथ में अगर डंडा आ गया तो आप कूट दोगे कुछ लोगों को। तो डंडे से क्या करते हैं हम? डंडे से कूट देते हैं। तो कूट देते हैं अर्थात कुटकी। कुटकी मतलब कूट, कोदो कुटकी। तो डंडे से क्या किया? कूट दिया, तो कुटकी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी। देखो सरल सा शब्द है निवाड़ी। मैं कर लेता हूं अनाड़ी। क्या कर लेते हैं? निवाड़ी को बोल दो अनाड़ी। तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अनाड़ी भी क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अनाड़ी का क्या हो गया? अदरक। सुना है ना सब लोगों ने, कहावत सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अनाड़ी भी क्या जाने? अदरक का स्वाद। और आगे बढ़ते हैं। रतलाम। ये तो याद करने की जरूरत नहीं, सब खाते हैं रतलाम की सेव। ऐसा है कोई भी आदमी नहीं है जिसने नहीं खाई हो। तो रतलाम का नमकीन याद रख लेना। याद रखने की चीज ही नहीं है, ये तो सबको याद है। शहडोल, शहडोल। इसमें है पीछे डोल। हमारा जो शरीर है वो डिल डोल कैसा होता है, कैसे बनता है? हल्दी खाने से। हल्दी खाने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है और उसका शरीर डिल डोल हो जाता है, एकदम फिट फाट हो जाता है मेरे जैसा। तो याद रखना, हल्दी खाता हूं मैं रोज और उससे हो जाता है मेरा शरीर डोल डोल, है ना, गोल गोल। आगे बढ़ो। हरदा। हरदा का क्या है? बांस। हरदा, हरदा का है बांस। ये याद रख लेना। हर आदमी को क्या क्या नहीं पसंद? बांस। तो ऐसे हमने कनेक्ट कर लिया। देखो हमने कोडिंग प्रोसेस के माध्यम से हर एक जिले के एक एक उत्पाद को याद कर लिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी समाप्त की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करके इसको अच्छे से याद कर लें और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दें। ये वीडियो देखने के लिए सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। इसे शेयर करना ना भूलें।